परीक्षित जी अपनी माँ उत्तरा के पास गए। माँ, संत के द्वारा वाणी से श्राप मिल गया, माँ मेरा क्या होगा, कहाँ जाऊं माँ, क्या करूं? उत्तरा ने कहा धैर्य रखो पुत्र, तुम्हें पता नहीं है जब तुम मेरे गर्भ में थे ना तो एक बार संत ने शस्त्र छोड़ दिया था तुम्हें मारने के लिए। गुरु पुत्र अश्वत्थामा कल के प्रसंग में आया था ना, ब्रह्मास्त्र चलाए थे। तो परीक्षित जिस समय तुम्हारे ऊपर तुमको समाप्त करने के लिए ब्रह्मास्त्र चला ना, उस समय द्वारिकानाथ भगवान श्री कृष्ण ने शस्त्र से अर्थात सुदर्शन चक्र से तुम्हारी रक्षा की। और वो गोविंद कहीं गए नहीं है, सा कृष्ण कुपिनो गतः, कहीं गए नहीं है, यही है। और पुत्र मुझे विश्वास है कि आज तुम्हारे ऊपर ब्राह्मणों के द्वारा वाणी का शस्त्र चला है, तो गोविंद किसी न किसी रूप में आएंगे और वाणी से तुम्हारी रक्षा करेंगे। विश्वास रखिए। माँ के चरणों में प्रणाम किया, अपने पुत्र जन्मेजय को तिलक किया और गंगा के तट पर पहुंचे। राजसी वेश उतार दिया, मखमली वस्त्र उतार करके सामान्य वस्त्र धारण करके एक तपस्वी की भांति गंगा के तट पर पहुंचे। जितने संत महात्मा सुने कि परीक्षित को श्राप मिला, परीक्षित जी सम्राट हैं, परीक्षित जी को श्राप मिला है, सारे संत महात्मा निकट चले जा रहे हैं और परीक्षित जी चरणों में प्रणाम करके सबको अपना गुनाह बता रहे हैं। बहुत सुंदर बात यहाँ पर जीवन जीने की शिक्षा दे रही है कथा। अब बैठ रहे वो बहने प्यास लग गए, 15 मिनट नहीं भैया, रेगिस्तान से आ रही है, दर्शन करें। बहुत ध्यान से समझे, जीवन में एक सूत्र अपनाइए, कथा शिक्षा दे रही है। श्री परीक्षित जी संत महात्मा के पास पहुंचे तो चाहते तो परीक्षित जी छुपा ले जाते कि मुझसे अपराध क्या हुआ, लेकिन परीक्षित जी सबके सामने हाथ जोड़ कर कहते हैं मैंने संत के गले में मरा हुआ सर्प डाल दिया, सो मुझे श्राप मिल गया। मैं मरूंगा नहीं, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं, मरना नहीं चाहता हूं, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं, लेकिन मृत्यु से पहले मुक्ति कैसे हो जाए उसका उपाय बताइए। बहुत सुंदर संकेत दे रही कथा। परीक्षित जी ने अपने पाप को व्यक्त किया भैया और पुण्य को छुपा ले गए। पुण्य भी तो बहुत किए हैं, न जाने कितने अश्वमेध यज्ञ किए श्री परीक्षित जी ने, लेकिन वो नहीं बताए। कथा संकेत करती है पुण्य को सत्कर्म को छुपाना चाहिए। सत्कर्म और भजन मैया जितना गुप्त रखेंगे ना उतना विस्तार होगा, उतना बढ़ेगा, उतनी प्रगाढ़ता आएगी। सत्कर्म को छुपाना चाहिए और जीवन में अगर कोई गलती हो जाए, अधर्म हो जाए, पाप हो जाए, तो जो भी अपना श्रेष्ठ मने मिले उसके सामने कह देना चाहिए। पाप कहोगे तो घटेगा और अगर पुण्य भी बताना शुरू कर दे तो पुण्य भी घटता है। इसलिए पाप को बताइए और पुण्य को छुपाइए। हम लोग ठीक विपरीत करते हैं, हाथ उठाकर कहते देवी 4 माला रोज करते हैं, हमका दोगे का है? अच्छी बात है, 4 से 8 करिए, बताइए मत, करते जाइए। सत्कर्म करिए तो छुपा करके। एक छोटा सा अंतर बताएं आपको। परीक्षित जी ने पाप किया, संतों के सामने स्वीकार किया, लेकिन महाराज दशरथ ने जो पाप किया था वो किसी को नहीं बताया था। कौन सा पाप? श्रवण कुमार के माता पिता को, श्रवण कुमार को मारा था ना शब्दभेदी बाण से, लेकिन वो बात
दशरथ जी ने अपने गुरुदेव भगवान को भी नहीं बताई, मरते समय कौशल्या जी से बताया। कहा आज मुझे उन अंधे ब्राह्मण ब्राह्मणी के श्राप यथार्थ होते नजर आ रहे, उन्होंने श्राप दिया था जिस प्रकार मैं पुत्र के वियोग में कलच करके मरना हूं, वही वियोग तुम्हें भी सहना पड़े। और वही भया, चारों पुत्र में से एक भी पुत्र पास नहीं थे। तो हम आप भी ये जीवन में सूत्र अपनाएं, सत्कर्म करिए, उसको गोपनीय रखिए और जीवन में नेत्र से, वाणी से, व्यवहार से, शरीर से, मनसा वाचा कर्मणा पाप हो जाए तो उसे अपने से श्रेष्ठ के सम्मुख जाकर हाथ जोड़ करके बता दीजिए कि हमसे ये पाप हो गया है गुरुदेव, हमें इसका प्रायश्चित करने का विकल्प बताइए। समय रहते प्रायश्चित कर लेंगे तो ठीक, नहीं तो जिस प्रकार हजारों गाय का झुंड हो, गाय का झुंड हो मामा जी, और बछड़ा निकली अपनी मां को ढूंढने के लिए, चाहे जितनी गाय हो लेकिन बछड़ा अपनी मां के पास पहुंच ही जाएगा, ढूंढ लेगा कि नहीं। जिस प्रकार हजारों गाय की झुंड में बछड़ा अपनी मां को ढूंढ लेता है, उसी प्रकार से बुरा कर्म हमको आपको भी छोड़ने वाला नहीं है, वो ढूंढेगा और भरपूर उसका फल हमको आपको मिलेगा। इसलिए भैया सत्कर्म को छुपाइए और पाप को प्रकट करिए। परीक्षित जी पहुंचे, अतापिच्छामि संसिंधिं योगी नाम परम गुरु पुरुषस्य यथा कार्यं म्रियमाणस्य सर्वथा। सारे संत महात्मा विद्यमान है, सबसे हाथ जोड़ करके परीक्षित जी कहते म्रियमाणस्य सर्वथा, सबको मरना है लेकिन मरने से पहले क्या करना है। 7 दिन का ही समय, एक आपको दृष्टांत निवेदन करते हैं, सुनिए। हमारा आपका जीवन ठीक इसी प्रकार से। एक नगर था भैया, नगर था, उस नगर की परंपरा थी 1 महीने के लिए उस राज सिंहासन पर किसी युवा को बैठाते थे और 1 महीने बाद उसे सिंहासन पर बैठाकर 1 महीने तक वो राजा की तरह सुख भोगता था, कोई चीज की कमी नहीं, जो वो कहता वही होता। प्रजा नगर में खूब चकाचक उसका राज चलता 1 महीने तक। और 1 महीने के बाद उसे सिंहासन से उठा करके बाजे गाजे के साथ ले जाते। नगर से बहुत दूर पर एक भयानक जंगल था, उस जंगल में छोड़ आते, हिंसक पशु खा लेते और उसको छोड़कर लौटते समय जो मिल जावे उसी को उठा करके राजा बना देवे। यही नियम था। एक बार की घटना घटी, एक राजा को छोड़कर आ रहे थे तो एक किसी आश्रम का सन्यासी मिल गया, उनको संत मिल गए। सन्यासी को पकड़े, बोले चलो मेरे साथ। नगरवासियों से पूछा भैया कहाँ ले जा रहे हो? बोले अरे तुम्हें पता नहीं, हम तुमको राजा बनाने ले जा रहे हैं, राजा बनाने के लिए ले जा रहे हैं। सन्यासी ने कहा ना ना, हमको तो आश्रम में ही सुख है, राजा सिंहासन पर सुख ना है। बोले ना, हमारे यहाँ की परंपरा है कि जो पहले मिल जाओ उसी को राजा बनावे। तो आप ही पहले मिले, हम आपको ले जाकर राजा बनाएंगे, लेकिन शर्त है। बोले कौन सी? बोले शर्त ये है कि वो राजा आप 1 महीने के लिए बनेंगे। बोले 1 महीने बाद? बोले 1 महीने बाद वो भयानक जंगल है, उसी जंगल में छोड़ दिया जाएगा और फिर जंगल का कोई हिंसक पशु तुम्हें खा जाएगा। सन्यासी तो डर गया, ये शौक, ये आनंद सिर्फ 1 महीने का है। लेकिन वो भी महात्मा परम विवेकवान, उसने सोचा इस परंपरा को ही खंडित कर देंगे। वो ध्यान से समझिएगा। परिणाम उसे ले आया गया, राजा बनाया गया। नगरवासी ने, मंत्री संतरी आदि जो भी थे,
सबने कहा सरकार आप राजा बन गए, अब 1 महीने तक वही होगा जो आप कहेंगे। अच्छा ठीक है, तो मेरी आज्ञा ये है कि 25 दिन के अंदर, 30 दिन का समय था, 25 दिन के अंदर मेरा आदेश है कि जो जंगल है उस जंगल को साफ करके जैसा महल यहाँ बना हुआ है वही महल वहां पर होना चाहिए। 25 दिन के अंदर मुझे वो मिलना चाहिए। नगर में जितने कारीगर हैं, जितने भी कार्यकर्ता हैं, जितने भी लोग हैं, सबको ले जाओ और 25 दिन के अंदर ऐसा ही सुंदर भव्य और दिव्य महल का निर्माण करो। अब राजा की आज्ञा सबको माननी थी। 25 दिन में महल तैयार हो गया, बढ़िया एसी ओसी चकाचक ढल्लक का गद्दा है, क्या बात है, भव्यता के साथ बन गया 25 दिन के अंदर। 30 दिन बीता, बाजे गाजे के साथ उसको लेकर के गए लोग, तो वहां कोई जंगल नहीं, कोई हिंसक पशु नहीं, कोई वृक्ष नहीं। सबने उसे धन्यवाद किया, प्रणाम किया, बोला आपके भीतर ये सोचने की क्षमता कैसे आई। उस संत ने मुस्कुरा करके कहा, अगर मैं 30 दिन शौक से, आनंद से, सुख से गुजारता तो आगे का जीवन मेरा बड़ा दुखमय होता, और मैंने 25 दिन श्रम कर लिया। अब इसका मतलब ये है कि जीवन पर्यंत मौज से रहूंगा, मुझे कोई समाप्त करने वाला नहीं है। कथा भी हमको आपको सत्कर्म कर रही है। जीवन चंद मिनट, चंद घड़ी, चंद दिन, चंद महीने, कुछ साल के लिए मिला है। अगर हमने केवल भोग विलास, संसार का सुख, प्रपंच, ईर्ष्या, द्वेष, मोह, मद आदमी ही समाप्त कर दिए तो हिया तो ठीक है, वहाँ बहुत VIP धोबी घाट है, ऐसा धुनाई होई ना पटक पटक करके कि शरीर का नहीं बुद्धि का भी सारा मैल समाप्त हो जाएगा। तो वहां धुनाई हो उससे पहले भगवान के नाम के साबुन से अपने मन रूपी पात्र को प्रक्षालित कर लिया जाए, धुल लिया जाए, यहीं पर साफ सुथरा होकर चकाचक होकर तब वहां जाया जाए। वहां जाने के बाद भी समस्या हो, तो इसीलिए जो यहाँ सुख भोगता है, यहाँ संसार के विषय भोग में लगा रहता है, उसको आगे काल की कोठरी में बंद होना पड़ता, नाना प्रकार की यातनाएं भुगतनी पड़ती। इसलिए बुद्धिमानी इसमें है कि यहाँ थोड़ा श्रम कर लिया जाए, और श्रम करके कर्म करते करते सत्कर्म को भी अर्जित किया जाए। कर्म करना जितना आवश्यक है उतना कर्म से ज्यादा सत्कर्म करना भी आवश्यक है। हम ये नहीं कह रहे कि काम धाम छोड़ दीजिए भैया, केवल भजन करो। भजन करने से भूख थोड़ी मिटेगी, भजन करने से केवल भूख नहीं मिटेगी, मन की पीड़ा समाप्त हो सकती, लेकिन भूख लगे तो दाल चावल रोटी से ही पेट भरेगा। और दाल चावल खाने के लिए धन चाहिए। दाल चावल क्या, कथा कराने के लिए भी धन चाहिए भैया। जो करवा रहे उनको पता है कितना खर्चा होता है ना भैया, धन लगता है। लेकिन फर्क इतना है कि कर्म और समय समय पर सत्कर्म, ये दोनों आवश्यक है। कहीं भी रहिए, हर स्थिति में अरे राम जपते रहो, और घर द्वार का काम करते रहो, राम इतना शर्म पाए। माताएं झाड़ू लगा दी, भजन गाओ, कपड़ा धो रही हो, भजन गाओ, भोजन बना रही हो, भजन गाओ, कुमकुम भाग के चक्कर में ना पड़ो वरना सब्जी जल जाएगी, स्वाद खराब हो जाएगा भोजन का। आपको निवेदन करे किसी दिन सीरियल देखकर भोजन बनाओ, और किसी दिन भोजन बनाते समय भजन गा गा करके भोजन बनाओ, और देखो दोनों का स्वाद कितना अद्भुत रहता है। इसलिए प्रार्थना है आप गृह कार्य करिए भजन करते हुए, और भैया लोग गाड़ी चलाएं, दुकान में बैठे, व्यापार करें, सर्विस करने जाएं, कहीं भी जाएं, हर परिस्थिति में मौका पा करके अरे राम जपते रहो, काम करते रहो, राम जपते काम करते होगा क्या?
वक्त जीवन का यूं ही निकल जाएगा, वक्त जीवन सनई सनई राम जपते रहो, काम करते रहो, राम जपते नक्शा बदल जाएगा, हो तेरे जीवन नक्शा बदल जाएगा, हो तेरे जीवन नक्शा बदल जाएगा। राम जपते रहो, काम करते रहो, राम जपते रहो, काम करते रहो, राम जपते ऐसा नहीं कि हम आपसे कह रहे हैं कि राम जपिए, भजन करिए, ये मेरा कहना नहीं है, ये हम सब ने भगवान से वादा किया है। साधक कहता है कौल तूने किया मैं करूंगा वफा, कौल तूने किया मैं करूंगा वफा, कौल तूने किया मैं करूंगा, पर गया भूल कुछ ना कमाया नफा, पर गया भूल कुछ ना कमाया। जब शिशु माँ के पेट में रहता, गर्भ में रहता है, तो गंदगियों से लिपटा रहता है, माँ के उदर में मल से लिपटा रहता है। जीव कहता है प्रभु मुझे माँ के गर्भ से बाहर निकालो। भगवान कहते दुनिया में जाकर क्या करेगा? जीव कहता केवल भजन करूंगा। क्या परफेक्ट निकले क्या? वही छोड़कर सब करते हैं। कौल तूने किया मैं करूंगा वफा, कौल तूने किया मैं करूंगा वफा, पर गया भूल कुछ ना कमाया नफा, पर गया भूल कुछ ना कमाया। और हम आग के मस्ती में तू मूल धन खा गया, मनुष्य देह आग के मस्ती में तू, लास्ट में आखिरी में तेरा सर कुचल जाएगा, आखिरी में तेरा सर, सभी साथ बराबर, आखिरी में तेरा सर। इसलिए साल निकल गए जीवन के, कुछ नहीं कर पाए, अब क्या करें? साधक कहता है खैर बीती सजो अब संभालो जरा, खैर बीती भूल जाइए अब संभालो जरा, खैर बीती सजो अब संभालो जरा, प्रेम गद गद हो आंसू निकालो जरा, परमात्मा के लिए उन दया पात्र का भरो नीर से प्रेम अश्रु, करुणा निधान भर
भरो नीर से उन फिर भरते भरते एक दिन छलक जाएगा। का होई तेरे जीवन का नक्शा बदल जाएगा। हो तेरे जीवन कथा संकेत कर रही है भैया, गृह कार्य करिए, संसार का सुख भोगिए, जगत का सारा व्यवहार करिए, लेकिन बीच बीच में भगवान का भजन भी करते रहिए। यही मनुष्य का धर्म है। परीक्षित जी गंगा के तट पर पहुंचे, सबसे अपनी पीड़ा वेदना व्यक्त करते हैं। मेरे से बहुत बड़ा अपराध हो गया, संत के द्वारा श्रापित हो गया, मुझ पर कृपा करिए। बड़े बड़े डॉक्टर बैठे हैं, लेकिन कोई भी संत परीक्षित जी का केस लेने के लिए तैयार नहीं। क्यों? जो रोग परीक्षित जी को लगा है, उस रोग के विशेषज्ञ भी तक आए नहीं। डॉक्टर दो ही प्रकार के होते हैं, एक MBBS करने वाले डॉक्टर किसी एक रोग के विशेषज्ञ होते हैं, नेत्र रोग विशेषज्ञ, दंत रोग विशेषज्ञ, हड्डी के विशेषज्ञ, हृदय रोग विशेषज्ञ। अच्छा बताओ, जो आंख के डॉक्टर हैं उनके पास दांत का मैटर लेकर जाओ, सॉल्व होगा? इलाज करेंगे नहीं ना। लेकिन गांव में एक डॉक्टर और होते हैं, झोला छाप, इतने बड़े बैग में पूरा रायपुर का अस्पताल उनके बैग में होते हैं। इतने बड़े बैग में पूरा इलाज, किसी का हार्ट अटैक आ जाए ना, कोई है तो नहीं, किसी को हार्ट अटैक आ जाए ना तो 2-4 मिनट संभाल लेते हैं। झोला छाप डॉक्टर बहुत बढ़िया डॉक्टर होते हैं, सब प्रकार की दवाई उनके बैग में। डॉक्टर तो बहुत है वहां पर, लेकिन परीक्षित जी के रोग के विशेषज्ञ नहीं है। परीक्षित जी मन ही मन में ध्यान कर रहे हैं भगवान का। तब तक दिख गए दिगंबरम भक्त विकीर्ण केशम प्रलंब बाहो समरोत्तमा, जिनके विशाल अजान बाहु, घुंघराले केश, मुखमंडल पर दिव्य तेज। बाबा कहते हैं तत्रा भवद भगवान व्यास पुत्रो, साक्षात भगवान ही व्यास नंदन सुखदेव महाप्रभु के रूप में परीक्षित जी की सभा में प्रकट हो गए। सब खड़े होकर के सुखदेव जी की जय जयकार करने लगे। बोलिए सुखदेव भगवान की। सबने सुखदेव जी को दंडवत प्रणाम किया।